हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ई कॉमर्स की बुक से चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, जिसे ईडीआई भी कहते हैं। ये कई बार आपको एग्जाम में ईडीआई करके भी आ जाता है। तो आज की वीडियो में इसकी फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एंड जो ये चैप्टर है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, क्योंकि जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो सबसे पहले मैं आपको करवा रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस, ई कॉमर्स की फुल प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ इसके नोट्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आप चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे मैं फॉलो कर लो, वहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगी। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक का क्या मतलब है? ओवर द इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट का यूज़ करके। डाटा इंटरचेंज का क्या मतलब है कि एक बिजनेस अपने ही डिपार्टमेंट में, या फिर कह सकते हो एक बिजनेस इंटरनली दूसरे सप्लायर के साथ कोई इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेगा इंटरनेट का यूज़ करके, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। तो एक बार ईडीआई का मीनिंग पढ़ लेते हैं। ईडीआई इज एन इलेक्ट्रॉनिक वे ऑफ ट्रांसफरिंग बिजनेस डॉक्यूमेंट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरनली बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट्स और एक्सटर्नली विद सप्लायर, कस्टमर एक्सेट्रा। तो गाइज, ईडीआई यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक वे है जिससे आप इंटरनेट, ओवर द इंटरनेट क्या कर सकते हो? अपने बिजनेस डॉक्यूमेंट्स को इंटरनली, मान लो आपका बिजनेस है, बिजनेस में आपको एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है, वो कर सकते हो ईडीआई के थ्रू। एंड साथ ही साथ अगर आप अपने बिजनेस से किसी और डिपार्टमेंट में, या फिर फॉर एग्जाम्पल गाइज अमेजोन लगा लो, ठीक है। अमेजोन एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है, एंड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे अब अमेजोन के पास अगर हम कुछ भी मंगवाते हैं, ठीक है, कुछ भी अगर हम ऑर्डर करते हैं, तो अमेजोन के खुद पास तो होता नहीं है, उसके आगे क्या होते हैं? सप्लायर्स होते हैं। तो जब मान लो अमेजोन पे मैंने मान लो अमेजोन पे स्मार्टफोन ऑर्डर किया, ठीक है। अब मैंने स्मार्टफोन ऑर्डर किया, वो चीज़ तो अमेजोन के पास नहीं होती। अमेजोन से आगे काफ़ी सारे क्या जुड़े हुए हैं? सप्लायर जुड़े हुए हैं। तो अब सप्लायर को क्या करना है? ऑर्डर हमने अमेजोन पे दिया, और अमेजोन क्या करेगा? उनको उनकी मेल पे, किसकी मेल पे? सप्लायर की मेल पे, ईमेल आईडी पे क्या कर देगा? इनवॉइस के कितने, कौन सा प्रोडक्ट मंगाया है, क्या एड्रेस है, क्या नेम है, ठीक है, क्या उसका प्राइस है, वो किसको? सप्लायर को सेंड कर देगा। और सप्लायर क्या करेगा? जब वो पैक करेगा आपका जो प्रोडक्ट, उसके ऊपर एक स्लिप लगी होती है जिसमें आपका एड्रेस वगैरह होता है, तो वो उसे इनवॉइस कहते हैं। वो उस इनवॉइस को उस बॉक्स पे लगा देता है, ठीक है। ये एग्जांपल है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है अमेजोन ने अपने सप्लायर को क्या की? सेंड की, इलेक्ट्रॉनिकली की है। तो ये आपका ईडीआई के अंदर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज में आ जाता है, ठीक है। पहले क्या होता था? अगर हम ट्रेडिशनल डाटा इंटरचेंज के बारे में बात करें, डाटा एक दूसरे से पेपर फॉर्म में पहुंचाने तक क्या हो जाता था? बहुत टाइम लगता था, टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा था। क्योंकि देखो गाइस, अगर मैं कोई भी डॉक्यूमेंट मैंने बनाया, उसको मान लो अगर मुझे दूसरे शहर लेके जाना है, ठीक है, तो उसको पहले मेंटेन करना पड़ेगा। कई बार वो ख़राब हो सकता है, पानी बढ़ गया है ना, वो सारा कुछ ख़राब हो सकता है। तो ईडीआई के थ्रू हमारा सारा काम क्या है? जल्दी हो जाता है। तो गाइस, ईडीआई एक तरह का कह सकते हो, जैसे मान लो मैंने एक स्प्रेडशीट बनाई, मैंने या फिर एक डॉक्यूमेंट बनाया, ठीक है। एंड उस डॉक्यूमेंट को मैंने पेपर फॉर्म में है वो डॉक्यूमेंट, ठीक है, या फिर मैं मान लो कोई नोट्स लिख रही हूँ, उसे मैंने पेपर फॉर्म में लिखा। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिकली इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर रही हूँ, तो वो फटाफट से मैं कर सकती हूँ, ठीक है, ईजिली कर सकती हूँ। अब हम देखेंगे इसके एडवांटेजेस कि ईडीआई के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है। पहला तो है आपका मैक्सिमाइज एफिशिएंसी, दूसरा है मिनिमम एरर, थर्ड है आपका कॉस्ट इफेक्टिव, फोर्थ है रिड्यूस पेपर वर्क, एंड फिफ्थ वन इज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ डाटा। तो ये सबसे पहले मैक्सिमाइज एफिशिएंसी का क्या मतलब होगा? अगर आप गाइस डॉक्यूमेंट जल्दी से जल्दी जहाँ पे नीड है अपने बिजनेस के अंदर पहुँचा रहे हो, उसे सप्लायर को पहुँचा रहे हो, उससे क्या होगा? आपका जो वर्क है उसका डिले कम होगा, एफिशिएंसी ज़्यादा आएगी, और साथ ही साथ मिनिमाइज एरर जो आप गलतियाँ कर रहे हो वो भी क्या होंगी? रिड्यूस होगी। क्योंकि आप फटाफट से जो डाटा है अपने डॉक्यूमेंट्स है, बिजनेस के रिलेटेड है, उसे क्या कर सकते हो? इंटरचेंज कर सकते हो, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे क्या कर सकते हो? भेज सकते हो, ईजिली भेज सकते हो, जिससे आपकी काम में एफिशिएंसी भी आएगी। एफिशिएंसी कैसे आएगी? अगर मान लो आपको पेपर पे आप क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट वहाँ पे पहुँचाते, उसके लिए आपको 2, 3, 4 दिन लगेंगे, मान लो अपने दूसरे शहर पहुँचाना है। बट इलेक्ट्रॉनिक ईडीआई से क्या होगा कि वही चीज़ आप कुछ सेकंड्स में, कुछ मिनट्स में भेज सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड एडवांटेज है इसका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ डाटा। इसमें जो डाटा है आपका, ठीक है, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, जो भी आपके पास डाटा है, जो आपने एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करना है? भेजना है, वो आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहता है। उससे क्या है? इसका जैसे पेपर पे है, ठीक है, पेपर की अगर मैं बात करूँ, डिस्ट्रॉय होने का खतरा है, ख़राब होने का खतरा है। कोई भी आपके पास पेपर की भी चीज़ पड़ी है, ठीक है, वो जैसे जैसे टाइम बीता है पेपर थोड़ा पुराना हो जाता है, थोड़ा डिस्ट्रॉय होने का चांसेस जो है, गुम होने के चांसेस होते हैं। बट अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वो डाटा होगा, वो तो सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा, एंड ईजी टू ट्रांसफरेबल रहेगा। नेक्स्ट है रिड्यूस पेपर वर्क। अब पेपर वर्क
अगर हम बात करें गाइस, अगर आप बैंक्स की एग्जांपल ले लो, ठीक है, वहाँ पे अब काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब अमाउंट जो है, कोई भी अमाउंट है, आप एक बैंक से दूसरे बैंक तक फटाफट से क्या कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो। बट अगर हम पहले की बात करें, आपको बैंक जाना पड़ेगा, वहाँ पे पेपर फिल करना पड़ेगा, फॉर्म फिल करना पड़ेगा, तो वो बैंक्स के पास भी काफ़ी सारे पेपर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो उसको मेंटेन करना वो भी बहुत मुश्किल है। जैसे बिजनेस की बात करो, उस क्या करना, आपको पेपर के बहुत बड़े बड़े ढेर हो जाते हैं, आपके पास बहुत सारे डाटा, आपके पास इन्फॉर्मेशन हो जाती है, उसको संभालना भी मुश्किल है ना। तो अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डाटा होगा, तो एक तो आपकी स्पेस बचेगी, आपका टाइम बचेगा, और आपका जो पेपर वर्क है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली हो रही है, डाटा सेव हो रहा है, एक जगह से ट्रांसफ़र हो रहा है। इसका मैं अभी आपको ईडीआई का डायग्राम करवाऊंगी। जब आप 15 मार्क्स का इसका क्वेश्चन आएगा या फिर शॉर्ट में आएगा तो ये चीज़ें लिखाना, अगर लॉन्ग में आया तो इसका डायग्राम एक है, वो मैं आगे आपको करवाऊंगी, ठीक है। डायग्राम इंपॉर्टेंट है और डायग्राम आपको बना के आना है, ठीक है। एक मैं आपके लिए एक वीडियो भी बनाऊंगी कि ई कॉमर्स का पेपर आपको किस तरीके से प्रेजेंट करना है, ठीक है। वो वीडियो बनाऊंगी, उसको भी अच्छी तरीके से देख लेना। साथ ही साथ मैं बताऊंगी किस तरीके से आपको जो इसमें फ्लो चार्ट्स हैं वो यूज़ करने हैं, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगी। फिफ्थ गाइस, इसका एडवांटेज है कॉस्ट इफेक्टिव। अब गाइस जैसे मैंने आपको कहा, पेपर वर्क जो है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा, है ना, आपको इतने पेपर मेंटेन करके रखने नहीं पड़ेंगे, उससे आपकी कॉस्ट, ये कॉस्ट इफेक्टिव, आपकी कॉस्ट रिड्यूस होगी। वो कैसे होगी, अब मान लो आप पेपर वर्क कर रहे हो, ठीक है, अब मान लो कि लैपटॉप कंप्यूटर पे जो भी इलेक्ट्रॉनिकली डाटा को इंटरचेंज कर रहा है, उसके लिए 1 पर्सन, 2 पर्सन, 5 पर्सन ऐसे इतने रख लोगे। बट पेपर वर्क के लिए आपके पास बहुत सारा आपको पेपर वर्क मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पर्सनस भी हायर करने पड़ेंगे, ठीक है, आपका टाइम भी लगेगा, उस चीज़ को मेंटेन करने की कॉस्ट लगेगी। बट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी तो ये आपका जो कॉस्ट ऐसे क्या करेगी, रिड्यूस करेगी, यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव साबित होंगी। अब गाइस हमने इसके एडवांटेजेस पढ़े, अब हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ ईडीआई, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज के डिसएडवांटेजेस। पहला है टाइम कंज्यूमिंग। तो गाइज अगर हम जो डाटा है उसे हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, हमें उसे मेंटेन करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें जो भी हमारे पास पेपर वर्क है मान लो, ठीक है, उसकी सेम एंट्रीज या सेम डाटा सबसे पहले हमें उसे इलेक्ट्रॉनिकली यानी कि अपने कंप्यूटर में वर्कशीट्स के थ्रू डालना पड़ेगा, स्प्रेडशीट के थ्रू डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम इसे इंटरचेंज कर सकेंगे। तो ये जो सारा टाइम है ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। मतलब ये जो सारा प्रोसेस है, मतलब बेसिकली ईडीआई वैसे टाइम कंज्यूमिंग कह सकते हो नहीं है, बट जब हम ईडीआई की इनिशियल पॉइंट पे स्टार्टिंग कर रहे हैं उस समय ये जो चीज़ें हैं ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है। नेक्स्ट है ईडीआई स्टैंडर्ड कीप ऑन चेंजिंग। अब ईडीआई के जो स्टैंडर्ड्स हैं ये टाइम टू टाइम, कुछ देर बाद या कह सकते हो साल बाद, 6 महीने बाद, ये चेंज होते रहते हैं। चेंज क्यों होते हैं, कुछ पॉलिटिकल कारण से, ठीक है, कुछ गवर्नमेंट के कारण से, ये काफ़ी सारे कारण है इसके। नेक्स्ट है सेटअप एंड मेंटेनेंस इज एक्सपेंसिव। अब गाइस ईडीआई का सेटअप करना, ईडीआई को मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें आपकी एक्सपेंसिव हैं। क्यों एक्सपेंसिव है, आपको प्रोफेशनल पर्सनस को हायर करना पड़ेगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर्स आपको बहुत बढ़िया चाहिए इसको मेंटेन करने के लिए, आपके पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेटेड वर्क। जैसे मैंने आपको कहा ईडीआई में आपके प्रोफेशनलिज्म का काम आ जाता है प्रोफेशनल पर्सन के लिए। तो ये जो काम है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। एक नॉर्मल पर्सन अगर उसको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है तो वो ये ईडीआई का वर्क जो है वो नहीं कर सकता, कॉम्प्लिकेटेड है। नेक्स्ट है प्रोफेशनल पर्सन नीडेड। जैसे मैंने आपको बताया ईडीआई का जो वर्क है वो कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड होने के कारण गाइस क्या है, यहाँ पे ये जो पर्सन्स इसके लिए आपको काम करने के लिए, ईडीआई का वर्क करने के लिए, डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए चाहिए, क्योंकि गाइस डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं बिजनेस के लिए। अगर आप उसे एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपको एकदम सावधानी से करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए प्रोफेशनल पर्सन की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट है इंक्रीज कॉस्ट। कॉस्ट कैसे इंक्रीज़ करेंगी, क्योंकि इसके सेटअप एंड मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। गाइस इसका अगर सेटअप एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसिव होगी तो हमारा जो खर्चा है यानी कि कॉस्ट है वो तो इंक्रीज़ होगी, ठीक है। अभी हमने ईडीआई का मीनिंग पढ़ा, एडवांटेजेस पढ़े, अब हमने डिसएडवांटेजेस पढ़े। अब इसका मेन जो टॉपिक आता है, अगर 15 मार्क्स का आया तो आपको ये एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, मीनिंग, साथ ही साथ डायग्राम बना के आना है। तो डायग्राम एक बार देख लेते हैं, काफ़ी ईजी है, बस एक बार अच्छी तरीके से समझ लो बिना वीडियो स्किप किए हुए। गाइस ये आपका डायग्राम है ईडीआई का, ठीक है। इस तरीके से आपको ये बना के आना है, इस तरीके का चार्ट, जिसमें आपकी लेफ्ट हैंड साइड सेंडिंग कंपनी है एंड राइट हैंड साइड आपकी रिसीविंग कंपनी है। सेंडिंग कंपनी की तरफ देखो गाइस, यहाँ पे लिखा हुआ है डाटा इज इंटरनल फॉर्मेट, मतलब जो डाटा है आपके पास सेंडिंग कंपनी का वो इंटरनली फॉर्मेट में है, जिस तरीके का होता है उनके पास। उसके बाद उसको अपने ईडीआई ट्रांसलेटर से ईडीआई डाटा में ट्रांसफ़र कर लेना है। ईडीआई ट्रांसलेटर क्या होता है कि जिस तरीके से आपका जो डाटा है, जिस फॉर्मेट में आप सेंड करते हो ईडीआई में, उस फॉर्मेट में आपको ईडीआई ट्रांसलेटर की मदद से आपका जो डाटा इंटरनल फॉर्मेट में है उसे ईडीआई डाटा
कर लेना है, ठीक है, मतलब ट्रांसफ़र कर लेना, जिससे ईडीआई में आप डाटा अच्छी तरीके से क्या कर सको, ट्रांसफ़र कर सको। अब आपका जो ईडीआई का डाटा है वो बनके आपका रेडी हो चुका है। अब आपको क्या करना है कि आपके पास एक कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर होगा जो रिसीविंग कंपनी एंड सेंडिंग कंपनी के पास होता है। यही कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर से आप क्या करते हो, जो आपका डाटा होता है उसे आप इंटरचेंज करते हो रिसीविंग एंड सेंडिंग कंपनी में, ठीक है। आप जो ईडीआई का डाटा है उसको कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर की मदद से डायरेक्ट कनेक्शन करके आप जो रिसीविंग कंपनी है राइट हैंड साइड, उसके कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर में आप क्या कर दोगे, ट्रांसफ़र कर दोगे, ठीक है। अब रिसीविंग कंपनी का देखो एज इट इज़ सेम इसी तरीके का है, रिसीविंग भी भेज सकती है सेंडिंग कंपनी, ठीक है। एक तरीके का ही इनका क्या है डायग्राम आप देख सकते हो, ठीक है, एज इट इज़ सेम है, याद कर लो, काफ़ी ईजी है और ये बना के आना है एग्जाम में, ठीक है, मार्क्स नहीं तो अच्छे मिलने नहीं वाले। ओके, तो ये था गाइज आपका चैप्टर ईडीआई का, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज के बारे में पढ़ा, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, साथ ही साथ डायग्राम देखा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं, एंड इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके मुझे बताओ नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं, किस चैप्टर पे बनाऊं। एंड इसकी फुल प्लेलिस्ट का लिंक, ई कॉमर्स की फुल प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके नोट्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा हमारा इंस्टाग्राम पेज @simplified study official, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर से कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।